हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है ट्रेंडिंग पर। तो ट्रेंडिंग अभी क्या चल रहा है बहुत से लोग समझ रहे होंगे। तो पहले मैं एक बात बता दूं, किसी ने बोला था कर्जे के महल, याद होगा आपको, कर्जे का महल मुझे नहीं चाहिए। तो उस कर्जे के महल में एक रानी भी रहती है और हम लोगों की मतलब हम लोगों की नज़र में अब वो रानी ही है, क्योंकि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। पिछले 2 सालों में उसको इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया। पर कोई बोलता था कि कर्मा पे बिलीव करते हो तो शायद कर्मा पर बिलीव करना भी चाहिए। और ये सब देखकर मैं भी अब कर्मा पे बहुत बिलीव करने लगी हूँ, क्योंकि होता है, हाँ देर से सही, बहुत परेशान किया जाता है, सताया जाता है, पर कर्मा लौट के ज़रूर आता है, वो दिख रहा है। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों पहले जो कुछ भी हुआ, उस सबका कर्मा दिख रहा है। मैं बात कर रही हूँ मनीषा की। और मनीषा को बहुत परेशान किया गया, तोड़ने की कोशिश की है, उसकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। पर अभी जो दिख रहा है ना, बहुत ही कुछ ऐसा हो रहा है कि कर्मा पर बिलीव करना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि उसको बोला जाता था कि अरे वो कुछ नहीं जानती, तुम उसके साथ रह कैसे लेते हो, अरे इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, पागल है, बहुत कुछ बोला जाता था। पर आज वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, पूरे सोशल मीडिया के अब सामने है। वो घर भी संभाल रही है, अपने मायका और ससुराल दोनों संभाल रही है, यूट्यूब पर काम कर रही, इंस्टाग्राम का काम कर रही, और अब उसका एक सॉन्ग आया है और उसके घर को बोला जाता था कि ये घर तो कर्जे का महल है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो वो कर्जे के महल में अब एक पूरे गाना शूट करने के लिए जो लोकेशन लोग ढूंढते हैं ना, उस कर्जे के महल को ही चूज़ किया गया है। और वहाँ से अब एक सॉन्ग भी रिलीज़ हो गया है, आ गया है कल। और तो और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज़ के सॉन्ग आते हैं ना, कई लोगों को पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर मनीषा का जो गाना है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रेंडिंग में आ जाता है। और अभी मैंने देखा है 7 हाइप पे पहुंच चुका है वो। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मासूमियत और जो रियल होते हैं ना, उसको पहचान जाते हैं और उनको ही देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए तो उसके सॉन्ग को लोग जा जाके देख रहे हैं। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही उसको इतना प्यार मिला। और अभी मैं बना रही हूँ जब ये वीडियो, उसमें #7 वो हाइप वाला जो ऑप्शन आने लगा है अब, वो मिल गया है, सोचो। तो बहुत बड़ी बात है इस वाले को। अब मैं बता दूं, और इस सॉन्ग के बारे में राज फैमिली ने बताया भी कब है, जब वो लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हैं, वहाँ से उन लोगों ने इस बात को बोला है। तो मैं इस वाली चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जिस औरत को, जिस लड़की को शायद सामने वाली जो जगत दीदी है वो उसको गिराना चाहती थी या बहुत नीचा दिखाती थी, आज उसी लड़की के काम को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसके सामने गिराया जाता था, आज वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर और उसकी खुशी के लिए वो काम भी कर रहा है जो शायद उससे नहीं बनता। जगत भैया को हम लोग जानते हैं कि वो एक्टिंग के मामले में थोड़ा सा वो है, क्योंकि रील्स भी आप कभी उनकी देखिएगा, शॉर्ट्स जो आती हैं, वो एक्टिंग नहीं कर पाते, लिपसिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और एक्टिंग के या एक्सप्रेशन के मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब फिर तो वो लड़के हैं, लड़कियां तो चलो फिर भी जल्दी सीख जाती हैं, लड़के थोड़े से हो जाते हैं। फिर भी वो इस सॉन्ग में देखा है हमने उनको, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर मनीषा रूठ रही है अपने भैया से वीडियो कॉल, जो सॉन्ग में दर्शाया गया है, वो बहन बनी है। वहाँ पर भी सचिन के एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने किया। और लास्ट में जब देखा ना, तो वो चीज़ देखकर अच्छी लगी। हाँ, बहुत हद तक उन्होंने बहुत अच्छा ही किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा था कि मनीषा को अपने पति के साथ ही वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, क्योंकि सामने वाले को लगता था कि मनीषा अपने पति के लायक नहीं है। आज वही पति अपनी मनीषा को खुश करने के लिए रील्स पे रील्स, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आ रहे हैं, और वो हम लोग देख भी रहे हैं। तो चलो, जवाब मिल ही गया होगा, क्योंकि लोग ही बोलते थे कि भगवान के मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद पत्ता हिला रहा है भगवान। और सच बात है, भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो भगवान की मर्जी यही थी कि मनीषा को जो भी लोग गिराना सोच रहे थे या उसकी लाइफ बर्बाद करना सोच रहे थे, भगवान ने वो चीज़ उसकी लाइफ में लिखी ही नहीं थी। और कुछ मनीषा की भी सहन शक्ति, समझदारी, जो भी बोलें आप,
वो है कि उसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था, उसको कहीं ना कहीं विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो आज हम लोग देख रहे हैं। और मनीषा के गाने को किस किस ने देखा है और किस किस ने 2-2 3-3 बार देखा है ज़रूर बताइएगा। और रक्षाबंधन से अच्छा टाइम शायद हो ही नहीं सकता था ऐसे गाने को लाने में, क्योंकि वो गाना भी बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं है बहुत होते ना शब्द जो होते हैं, गाना के लिरिक्स जो होते हैं कई लोगों को नहीं पसंद आते, पर वो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी वो गाना पसंद आएगा। और टाइम तो पता ही है राखी का चल रहा है, तो राखी पर ऐसे गाने हर किसी को पसंद आते हैं। अब हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा राखी के लिए कोई अच्छा सा न्यू सा गाना कौन सा सिलेक्ट करे कि उस पर हम वीडियोज़ बना सके, तो मनीषा ने वो कमी भी पूरी कर दी। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो में आपको मनीषा की एक्टिंग कैसी लगी। और हाँ, लुक वाइज भी मनीषा बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब गाने के हिसाब से उसका मेकअप और उसके कपड़े सब कुछ अच्छे लग रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मनीषा का बहुत ओवर मेकअप हम लोगों ने देखा है, जो वो पार्टीज़ में जाती है या उनके घर के कुछ फंक्शन होते हैं उस टाइम हम लोगों ने देखा है कि कई बार मनीषा का मेकअप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पर सॉन्ग के अकॉर्डिंग उसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ भी चीज़ ओवर नहीं लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन और जो भी उसने अपनी एक्टिंग करके दिखाई है वो सब अच्छा लग रहा था। मतलब सॉन्ग के अकॉर्डिंग कभी कभी लगता है ना जैसे कोई करता है तो बहुत ओवर लगता है या फेक लगता है, वो फेक नहीं लग रहा था, वो रियल लग रहा था, वो फील करके उसमें एक्टिंग कर रही थी। और ये चीज़ हम लोगों ने मनीषा की उस टाइम नोटिस की थी जब जगत भैया के और मनीषा के रिश्ते ठीक नहीं थे किसी दूसरे की वजह से। और मनीषा ना अपनी बातें जब बोल नहीं पाती थी तो वो सॉन्ग मतलब रील्स बनाती थी और रील्स के जरिए अपने इमोशन शेयर करती थी। और उस टाइम भी अपने पति के साथ तो वीडियोस नहीं बनाने देती थी, पर वो जब अकेले भी किसी सॉन्ग पर वीडियोस बनाती थी और वो अपनी बातें जो मन की बातें वो सोशल मीडिया पर नहीं बोल पा रही थी, वो गाने के जरिए मतलब ऐसा गाना सेलेक्ट करती थी कि वो अपनी बातें बता रही है, तो वो गाने पे उसने यदि रील्स बना ली तो वो भी डिलीट करवा दी जाती थी। ये बात भी मनीषा ने बताई थी। पर आज उसको इतनी आज़ादी है कि वो अपने पति के साथ भी और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और ये बात ज़रूर बताइएगा, जब किसी ने बोला था कर्जे का महल, तो वो शायद कर्जे का महल अब नहीं रहा। और रही बात मनीषा बहुत मतलब गवार, उसको कुछ नहीं आता है, जो भी है बोला जाता था, सचिन को बोला जाता था। कि अब आपको लगता है, आप यदि कंपेयर करने की बात की जाए तो अब कंपेयर कीजिए कि कौन कितने आगे बढ़ रहा है और कौन किसको कितना पसंद कर रहा है, ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मनीषा का गाना कैसा लगा वो भी बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो इसमें गाने में है मेन 2 कैरेक्टर हैं, एक मनीषा है और एक जो मोहित है। ये वही मोहित है जिनके साथ रील्स बनाने पर उसके मनीषा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई थी। और उंगली उठाने का कारण है भी क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पर भी हैं जिन्होंने भाई बहन के रिश्ते को इतना गंदा कर दिया था, इतना गंदा कर दिया था जो विश्वास भी करने लायक नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने ही जब विश्वास नहीं किया था कि सच में जो जगत दीदी और जगत भैया भाई बहन बन के हम लोगों के सामने इतने दिन से हैं, उन लोगों के बीच अफेयर चल रहा है, तो रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था। पर मनीषा के ऊपर ये लांछन लगाना कि अरे इसने उसके साथ वीडियो बना ली, वो किसी के साथ भी सामने आ जाए ना तो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत थे। तो भाई हर कोई ऐसा नहीं होता है, 100 में से 1-2 लोग ही ऐसे होते हैं जो शायद रिश्तों में ऐसे कदम उठाते हैं कि लोग फिर जो लोग अच्छे हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, क्या मनीषा में आप लोगों को ऐसा दिखता है? क्या वो भाई बहनों के रिश्तों को ख़राब करेगी, या फिर जिसके साथ उसने वीडियो बनाई थी जो मोहित है उसके साथ उसके कुछ गलत वो होंगे? पर लोगों का काम है किसी भी तरीके से जब वो नीचे नहीं गिरा पाते ना तो वो कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। तो चलिए मनीषा के सॉन्ग को सभी एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग भी कि आपको वो सॉन्ग कैसा लगा और मनीषा के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या वो लड़की सच में वैसी है जैसे लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं? पर हाँ, उसने बिना कुछ बोले ये सब काम जो उसके आगे आ रहे हैं, ये काम उसके सक्सेस हो रहे, सफलता पा रहा है, यही एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।